सभी दोस्तों को मेरी ओर से प्यारा प्यारा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज हमने गुरुजी क्लासेज के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल तैयार किया है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग। दोस्तों, गांधी युग के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गांधी जी के जन्म और जन्म स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पोरबंदर, गुजरात। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गांधी युग के बारे में, गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके दादाजी का नाम अशोक गांधी और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। दोस्तों, हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को स्थान पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके दादाजी का नाम था अशोक गांधी, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इसके आगे हम चर्चा करेंगे गांधी जी की माताजी का नाम क्या था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, गांधी जी एक बनिया परिवार से थे। गांधी जी बनिया परिवार से बिलोंग करते थे। देखिए दोस्तों, गांधी जी का विवाह सन 1882 में 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इन्हीं का उपनाम था दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे गांधी जी के पुत्रों के बारे में। दोस्तों, बताया जाता है कि गांधी जी के 4 पुत्र हुआ करते थे। चारों पुत्रों का नाम आपको बता रहा हूं। पहले पुत्र का नाम था हरिलाल, दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल, तीसरे पुत्र का नाम था देवदास और चौथे पुत्र का नाम था हरिदास। दोस्तों, गांधी जी के दत्तक पुत्र फिरोज गांधी दोस्तों, फिरोज गांधी जी की लव स्टोरी इंदिरा गांधी जी के साथ में बताई जाती है, लेकिन उस टॉपिक की चर्चा हम यहाँ न करेंगे। देखिए दोस्तों, गांधी जी के 5 पुत्र के बारे में बताया जाता है। जमनालाल बजाज, जो राजस्थान के सीकर जिले के थे। दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे गांधी जी की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और गांधी जी के जीवन के जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, गांधी जी के बारे में बताया जाता है गांधी जी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। दोस्तों, गांधी जी ने सन 1889 से 92 लंदन में वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, गांधी जी ने
1889 से 1892 तक गांधी जी ने लंदन में वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में दोस्तों गांधी जी ने क्या किया कि 1892 में गुजरात के हाई कोर्ट से वकालत प्रारंभ की। गांधी जी ने 1892 में गुजरात के हाई कोर्ट से वकालत प्रारंभ की। देखिए दोस्तों, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। जाने का कारण क्या था दोस्तों? जाने का कारण ये था, दादा अब्दुल्ला एक फारसी फर्म के कोई केस लड़ने के बारे में, फारसी फर्म का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहां जाने का उद्देश्य इस केस को समाप्त करने का था और वहां रुकने का उद्देश्य 1 साल का था, लेकिन गांधी जी वहां 1 साल में रुके और रुकने का समय उन्होंने 22 वर्ष का बिताया। देखिए दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे कि गांधी जी ने 1906 को वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने 1906 को सत्याग्रह प्रारंभ किया साउथ अफ्रीका के। गांधी जी साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए। पहले आश्रम का नाम था फिनिक्स फार्म और दूसरे आश्रम का नाम था टाल स्टीरिया फार्म। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने 1906 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए। पहले आश्रम का नाम फिनिक्स फार्म और दूसरे आश्रम का नाम टाल स्टीरिया फार्म रखा। देखिए दोस्तों, गांधी जी के अपने भारत में 2 आश्रम थे। उनका नाम था, पहले का नाम था साबरमती आश्रम और दूसरे का नाम था वर्धा आश्रम। देखिए दोस्तों, यहां तक हमने चर्चा कर ली है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, देखिए दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा करेंगे गांधी जी की पुस्तक और उनके समाचार पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो गांधी जी की पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? पहले समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। और 2 अन्य समाचार पत्र थे, उनका नाम था नवजीवन, इंडिया ड्रम। नवजीवन और यंग इंडिया।
देखिए दोस्तों, हम इसके आगे चर्चा करेंगे गांधी जी की जो पुस्तक थी, गांधी जी की समाचार पत्र के बारे में हमने चर्चा की। गांधी जी के पहले समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन, और जो दो अन्य समाचार पत्र थे उनका नाम था, पहले का नाम नवजीवन, दूसरे का नाम था यंग इंडिया। इसके आगे हम चर्चा करेंगे गांधी जी की पहली पुस्तक, गांधी जी की पहली पुस्तक हिंदू स्वराज। देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था हिंदू स्वराज। और जो गांधी जी की ये हिंदू स्वराज जो पुस्तक थी, ये जहाज की यात्रा की समय, जहाज की यात्रा के समय 1912 में लिखी गई थी। जो गांधी जी की जो ये पुस्तक थी, ये जहाज की यात्रा के समय 1912 में लिखी गई थी। दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा करेंगे गांधी जी की आत्मकथा के बारे में। गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की जो आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा, उसका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और एक अन्य पुस्तक और थी, उनका नाम था इंडिया ड्रम। देखिए दोस्तों, हमने गांधी जी के समाचार पत्र और उनके पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे हम बात करेंगे कि गांधी जी हमारे भारत कब लौटे, और भारत लौटने के बाद में जो उन्होंने आंदोलनों की शुरुआत की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, गांधी जी 9 जनवरी गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। देखिए दोस्तों, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उस सन में गांधी जी को 22 वर्ष हो गए थे, साउथ अफ्रीका गए हुए। दोस्तों, हमारे भारत में 7 जनवरी से और 9 जनवरी तक, दोस्तों हमारे भारत में 7 जनवरी से और 9 जनवरी तक भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस बनाया जाता है, जिसको NRI सम्मेलन बोलते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी 1915 को भारत आए। भारत आने के बाद में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, ये दोस्तों बिहार के किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए किया गया था। इसमें क्या था दोस्तों, 3/20 भाग पद्धति, 3/20 भाग पद्धति, इसको बोलते हैं दोस्तों घटिया प्रणाली। इसमें अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे 3/20 भाग पद्धति के बारे में, इसी विषय को लेके गांधी जी ने 1917 में चंपारण किसान आंदोलन किया बिहार में। इस आंदोलन के बाद में गांधी जी ने 1918 को खेड़ा किसान आंदोलन किया। 1918 को गांधी जी ने खेड़ा किसान आंदोलन की स्थापना की, और 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या था कि दोस्तों, कंपनी ने क्या किया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी को कंपनी ने उनके बोनस में वृद्धि करने के लिए मना कर दिया। क्या था कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था, उसमें
जो फ्लैग बोनस की जो बीमारी थी ना, फ्लैग की जो बीमारी, उसमें कुछ कटौती की जा रही थी कर्मचारियों के वेतन में। इसलिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की स्थापना की। दोस्तों इसके बाद में हम चर्चा करेंगे गांधी जी की उपाधियों के बारे में। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे दोस्तों गांधी जी की उपाधियों के बारे में। गांधी जी की उपाधियों के बारे में देखिए दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले बापू, गांधी जी को सबसे पहले केसरी हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। केसरी ए हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को उपाधि दी गई थी। उसके बाद में बापू की उपाधि, बापू की उपाधि पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दी गई थी। और महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। दोस्तों उपाधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले केसरी हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और वन मैन आर्मी की उपाधि ये दी गई थी अली जिन्ना के द्वारा। दोस्तों हम उपाधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गांधी जी को उपाधि दी थी और उसका नाम है राष्ट्रपिता। दोस्तों उसका नाम है राष्ट्रपिता और ये दी थी 1944 को। इससे पहले भी गांधी जी को अर्धनगर फकीर की उपाधि दी गई थी फ्रैंक मोरेंस के द्वारा और मलंग बाबा कबालिया जाति के द्वारा। मलंग बाबा ये दी गई थी कबालिया जाति के द्वारा। ये दोस्तों हमने गांधी जी की उपाधियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में होता क्या है कि दोस्तों एक नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की और वो हत्या का स्थान था प्रार्थना स्थल दिल्ली। और उनकी हत्या की गई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या प्रार्थना स्थल पे नाथूराम गोडसे ने की थी। और दोस्तों नाथूराम गोडसे की जब हत्या की तो उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी जो मुकदमा जारी हुआ था उसमें मुकदमे में नाथूराम गोडसे ने बताया था कि मैंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम था गांधी जी का वध। गांधी जी का वध और कारण दोस्तों 101 ये उनके द्वारा रचित पुस्तक थी। देखिए दोस्तों इतना ही गांधी जी के बारे में बताया जाता है। और एक बार गांधी जी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। तो दोस्तों ये था हमारा गांधी युग। यहाँ तक हमने अध्ययन किया। इसके आगे के बारे में हम बाद में जानेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।